हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता सरोज स्मृति। सबसे पहले हम कविता का सारांश देखेंगे। पहला है, यह कविता निराला जी की दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। यह कविता बेटी की आकस्मिक मृत्यु पर एक विलाप है। दूसरा है, यह कविता निराला ने अपनी पुत्री सरोज के देहांत के बाद उसकी याद में लिखी। तीसरा है, कवि ने सरोज को उसकी माँ की प्रतिछाया बताते हुए उसके सौंदर्य का वर्णन किया है। और चौथा है, इस कविता में कवि ने पुत्री की बचपन से लेकर मृत्यु तक की यादों का वर्णन किया है। कविता की व्याख्या हम देखते हैं। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। आमूल का अर्थ होता है पूरी तरह, नवल का अर्थ है नया। कवि निराला अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तेरा विवाह पूरी तरह से नया था। नया इसलिए था क्योंकि पुत्री सरोज के विवाह में कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं था, ना रिश्तेदार शामिल थे और ना ही कोई पंडित मंत्र पढ़ने के लिए शामिल था। इसके पीछे यही वजह थी कि निराला ब्राह्मण जाति के थे और फिर भी वे निम्न वर्ग के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ा करते थे और इसलिए समाज के लोगों ने उन्हें अलग कर दिया था। रिश्तेदार साथ नहीं देते थे और इसलिए उनकी बेटी के विवाह में कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं था। और कवि निराला कहते हैं कि तेरा विवाह पूरी तरह से नया था। तुझ पर पवित्र कलश के जल को डाला गया। यह काम भी अर्थात पवित्र कलश के पानी से नहलाने का काम भी निराला जी ने ही किया, क्योंकि सरोज की माँ का देहांत सरोज के विवाह से पहले ही हो चुका था और इसलिए कवि निराला को अपनी बेटी के लिए माता और पिता दोनों का फर्ज निभाना पड़ा। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। पवित्र जल से स्नान के समय तू मुझे देखकर मंद मंद हंस रही थी और ऐसा लगता था मानो होठों में बिजली की चमक फंसी हो। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। इन पंक्तियों का दो अर्थ है। पहला अर्थ है, तेरे हृदय में प्रिय की सुंदर छवि झूल रही थी जिसे अभिव्यक्त करना संभव नहीं था, लेकिन वह तुम्हारे श्रृंगार के माध्यम से प्रकट हो रहा था। दूसरा अर्थ है, सरोज की मुस्कान को देखकर कवि को अपनी प्रिय यानी कि अपनी पत्नी मनोहरा देवी की याद आ जाती है। अपनी बेटी के श्रृंगार में उन्हें अपनी पत्नी का सौंदर्य दिखने लगता है। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग। एक गहरी सांस लेकर तू मानो प्रसन्न हो उठी थी और तेरा एक एक अंग भविष्य के विश्वास में बंधकर दृढ़ हो रहा था। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। विवाह की लज्जा के कारण तुम्हारी आंखें नीचे झुकी हुई थी और उन झुकी आंखों से सौंदर्य की चमक उतर कर तेरे होठों पर फैल गई थी और होठों पर कंपन पैदा कर रही थी। अर्थात तू तन और मन दोनों तरह से अत्यंत प्रसन्न थी। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीती। कवि सरोज को मूर्ति के समान बताते हुए कहते हैं कि उसे देखकर निराला को अपने जीवन की पहले वसंत गीत की याद आ जाती है। अर्थात
वसंत का पहला गीत कवि ने पत्नी मनोहरा देवी के साथ गाया था। और विशेष बिंदु पहला है, भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है। तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। नित्य नयनों में अनुप्रास अलंकार है। अंग अंग थर थर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। होठों में बिजली फंसी स्पंद में उत्प्रेक्षा अलंकार है। स्मृति बिंब प्रकट हुआ है। इस कविता में अद्भुत विवाह का वर्णन है। और अंतिम है, कवि ने अपनी पुत्री के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित किया है। कविता का अगला अंश हम देखते हैं। अपनी बेटी की असमय मृत्यु से दुखी कवि उसके विवाह के क्षणों को याद कर रहे हैं और साथ ही साथ कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी का रूप पुत्री सरोज में दिख रहा है। और इस अंश में सरोज के विवाह की विशेषता का भी वर्णन है। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार। निराकार का अर्थ होता है आकार रहित, उच्छ्वसित धार का अर्थ है उमड़ती हुई धारा जैसे। कवि कहते हैं कि उसने अपनी कविताओं में सुंदरता के जिस निराकार भाव को अभिव्यक्त किया था, जो भाव उनकी कविता में रस की धारा बनकर बहता रहता था, वही भाव उसकी पुत्री सरोज के रूप सौंदर्य में विवाह के दिन दिख रहा था। अर्थात निराला जी ने अपनी कविताओं में जिन सुंदरताओं की बात की थी, वही सुंदरता आज सरोज के विवाह के दिन सरोज में दिख रही थी। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। पुत्री सरोज का श्रृंगार ऐसा लग रहा है कि यह वह श्रृंगार गीत है जो उन्होंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया था और यह गीत उसके प्राणों में उत्साह भरता था। अर्थात पुत्री सरोज के श्रृंगार को देखकर उसे अपनी पत्नी के साथ जो उन्होंने श्रृंगार गीत गाया था उसकी याद आती है। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदलकर बना मही। रति कामदेव की पत्नी थी जो बहुत ही सुंदर थी और सरोज के सौंदर्य की तुलना वे रति के साथ करते हुए कहते हैं कि विवाह के दिन पुत्री सरोज का सौंदर्य रति के समान अवर्णनीय था और ऐसा लगता था कि पत्नी की सुंदरता आकाश से उतरकर उनकी बेटी सरोज के रूप में आ गई है। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण था भेजा गया। विवाह राग भर रहा ना घर निशी दिवस जाग। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। विवाह संपन्न हुआ। घर में कोई भी परिवारजन नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं थे, क्योंकि किसी को निमंत्रण ही नहीं दिया गया था और घर में रात दिन जागकर गाया जाने वाला विवाह राग भी नहीं गाया गया था। हर तरफ मन की खुशियाँ और प्यार भरा शांत वातावरण था जो सरोज के नवजीवन के रूप में उतरा था। विशेष बिंदु में भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है जो सरल, सहज और प्रभावपूर्ण है। छायावादी शैली है। मुक्त छंद कविता है। रति रूप राग रंग में अनुप्रास अलंकार है। तुकांत कविता है और इस कविता में अद्भुत विवाह का वर्णन है।